हाय गाइस। आज हम करते हैं वेब एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। एक्चुअली आप ये सब्जेक्ट के फाउंडेशन के बारे में पहले ही जान चुके हो, तो ये आपके लिए इतना जो है डिफिकल्ट नहीं है समझना। क्या? इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट होता क्या है? ग्लोबल नेटवर्क होता है, कनेक्ट करता है मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी यूज करके ट्रांसफर करते हैं डेटा को। ईमेल, वेब ब्राउजिंग, फाइल शेयरिंग जो है सपोर्ट करता है। अब इसका ग्रोथ ऑफ इंटरनेट की बात करें तो स्टार्टेड हुआ ARPANET से 1969 से, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। कौन ऑन कर रहा है इसको? कोई सिंगल एंटिटी ऑन नहीं करती है इसको। मैनेज होता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लाइक ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। IANA, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। ISPS, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बात करते हैं इंटरनेट होता क्या है। जैसा कि आप फाउंडेशन के अंदर पढ़ चुके हो डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर, कि लाइक इंटरनेट इज ए वास्ट ग्लोबल नेटवर्क होता है जो कि डेटा को एक्सचेंज करने में, कम्युनिकेशन करने में और डिफरेंट सर्विसेज में जो है डिफरेंट नेटवर्क यूज होता है। और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज करता है, जो कि क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी की फीचर्स क्या होती हैं? इंटरकनेक्टिविटी, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, और सपोर्ट करता है मल्टीपल सर्विसेज। ये सारा थ्योरेटिकल आप पोज करके भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ इंटरनेट की। ग्रोथ ऑफ इंटरनेट कहां से शुरुआत हुई? ARPANET से। किसने किया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। किसके लिए किया? एज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर मिलिट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। 1980 की बात करें तो एक्सपेंशन हुआ बियॉन्ड मिलिट्री यूज। यूनिवर्सिटी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस नेटवर्क को एडेप्ट करने लगे, और उसके अंदर डोमेन नेम में .com, EDU, ORG। फिर 90s के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब का बर्थ हुआ। 2000 के अंदर रैपिडली ग्रोथ डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग। और प्रेजेंट और फ्यूचर ट्रेंड की बात करें तो 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, ब्लॉकचेन आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। मोर रिलायंस ऑन क्लाउडिंग कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड एज कंप्यूटिंग। कौन ऑन करता है? हु ऑन्स नेटवर्क? कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, डिसेंट्रलाइज है ये। ऑन करता है, मैनेज तो होता होगा कहीं ना कहीं से। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक CANN, ये ओवरसीज डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की बात करती है। नेक्स्ट, IANA मैनेज करता है IP एड्रेस एलोकेशन ग्लोबली। ISPS, कंपनीज लाइक एयरटेल, जियो, AT&T, वर्जिन प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू यूजर्स। W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये क्या करता है? डेवलप करता है वेब स्टैंडर्ड फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड कंपेटिबिलिटी। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटी क्या करती हैं? रेगुलेट द इंटरनेट इन डिफरेंट वेज। कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट इन्फ्लुएंस इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू क्लाउड सर्विसेज एंड डेटा सेंटर्स। नाउ इवोल्यूशन ऑफ वेब। हिस्ट्री की बात करें, ARPANET 1969 के अंदर, फिर TCP IP इंट्रोड्यूस हुआ 83 के अंदर। 1990 के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब क्रिएटेड हुआ टिम बेर्नस-ली ने, और फर्स्ट वेब ब्राउजर जो है लॉन्च हुआ 1993 के अंदर। और 2000 से जो है ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और मोबाइल। बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्या है? IP एड्रेस, जैसा आप जानते हो, यूनिक एड्रेस फॉर ईच डिवाइस। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लाइक इस टाइप से एड्रेस, वेब एड्रेस। HTTP/HTTPS, प्रोटोकॉल फॉर लोडिंग वेब पेज सिक्योरली। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेसेस। इंटरनेट हिस्ट्री की बात है, आप पूछ करके इसे दोबारा पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, IP एड्रेसेस हैं यूनिकली न्यूमेरिकल लेवल करते हैं इस तरह से, IP4 या IPv6। 6 के अंदर एड्रेसेस ज्यादा हैं और इसके अंदर कम थे। यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइसेज एंड एनेबल डेटा ट्रांसफर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
एक्सेस वेबसाइट को करने के लिए हम क्या करते हैं, एड्रेस डालते हैं, लाइक डोमेन नेम राइट कर दिया, HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल है, और ये डोमेन नेम है, ये आईपी एड्रेस से जो है ह्यूमन रीडेबल के अंदर कन्वर्ट हुआ, और ये पाथ कहलाता है। अब सिक्योर और इनसिक्योर की बात करें तो जनरली जब HTTPS हम वेबसाइट को क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, और HTTPS पे बाद में अपना डोमेन नेम राइट करते हैं, तो वो इनसिक्योर शो करता है, वहां पे जनरली यूजर्स आने से जो है रिस्क नहीं लेता। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उसे SSL सर्टिफिकेट इंप्लीमेंट की जाती है, जिससे कि वो HTTP एड्रेस ले सके और वो सिक्योर शो कर सके। तो HTTPS का मतलब सिक्योर HTTP, और HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये ट्रांसफरिंग होते हैं वेब पेजेस ओवर इंटरनेट, और ये सिक्योरली डेटा ट्रांसफर में इंश्योर करता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है, ये क्या करता है कि डोमेन नेम को कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेस के अंदर, जिससे कि इजीली एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट को, अदरवाइज न्यूमेरिकल फॉर्मेट में याद करना बड़ा मुश्किल होगा। अब बात करते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन और इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। लाइक एप्लीकेशन की बात करें, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स, ई गॉन्स, ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज, टैक्स फाइलिंग, वोटर रजिस्ट्रेशन, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन स्टोरेज, कंप्यूटिंग पावर। इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट ऑन सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पॉजिटिव तो इफेक्ट है ही, कि इजी टू एक्सेस है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ग्लोबल कम्युनिकेशन है, ग्रोथ ऑफ रिमोट वर्क एंड फ्रीलांसिंग। नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं इसके, साइबर क्राइम के अंदर हैकिंग, फिशिंग, डेटा थेफ्ट, प्राइवेसी इश्यू, सोशल मीडिया डेटा लीक्स, डिजिटल डिवाइड, अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अब और थोड़ा सा डेप्थ के अंदर जाते हैं, तो इनको जो है और बेटर तरीके से हम ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में खोज करके पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बेटर तरीके से गेट कर पाते हैं नॉलेज। जैसे कि हम पढ़ के आए कि इम्पैक्ट करता है सोसाइटी के ऊपर, लाइक एजुकेशन, बिजनेस, कम्युनिकेशन के ऊपर, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, एजी एक्सेस इंफॉर्मेशन, एजुकेशन कहाँ पे, डिफरेंट जो है हम ट्यूटोरियल ले सकते हैं, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, फास्ट ग्लोबल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लाइक जूम है, गूगल मीट है, रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं, ग्रोथ, इकोनॉमिक और जॉब अपॉर्चुनिटी में भी हेल्प करता है। तो ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। इसी टाइप से नेगेटिव इम्पैक्ट भी करता है, लाइक साइबर क्राइम, सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर, प्राइवेसी कंसर्न, सोशल से रिलेट, और डिजिटल इनइक्वल एक्सेस टू। और रूरल एरिया के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी की लैक होती है, और एक्सपेंसिव डिवाइसेस, डेटा प्लान लिमिट एक्सेसिबिलिटी इन डेवलपिंग कंट्री। तो ये कुछ लिमिटेशन है इसके, जो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। अब वेब इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की बात करें तो क्या होता है ये, डिजाइन एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल कंटेंट फॉर बेटर यूजेबिलिटी। पेंसिल ली जाए जी, ये बेटर यूजेबिलिटी हेल्प्स यूजर फाइंड इंफॉर्मेशन इजीली, और नेविगेशन करने में, वेबसाइट को नेविगेशन करने में हेल्प करता है, सर्च सिस्टम में, कंटेंट स्ट्रक्चर में। तो यही वेब ऑर्गेनाइजेशन के की जो है कॉन्सेप्ट होते हैं, वो ऑर्गेनाइज करनी है इंफॉर्मेशन को, लाइक कैटेगरी बनानी है, स्ट्रक्चर कंटेंट करने हैं, कोहेसिव सिस्टम मेकिंग वेबसाइट यूजर फ्रेंडली करनी है, नेविगेशन सिस्टम करना है जिससे कि यूजर मूव कर सके साइट के, और सर्च जो है सिस्टम एफिशिएंटली रिट्रीव कर सके डेटा वेबसाइट से। तो ये सारे का सारा काम किसके अंदर इंक्लूड होता है, वेब इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर, जिससे कि हम अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेटर तरीके से। तो और डेप्थ के अंदर जा सकते हैं कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आखिरकार होता क्या है। बेटर यूजेबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस बेटर करता है, इजी नेविगेशन, सर्चेबिलिटी देता है, लॉजिकल कंटेंट स्ट्रक्चर फॉर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन देता है। एग्जांपल दे सकते हैं अमेजन वेबसाइट का। नेक्स्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या करता है कि डिजाइनिंग वेबसाइट स्ट्रक्चर,
improving navigation search system, organizing data for better user interaction, enhancing findability and usability। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम क्या कर सकते हैं, जब हम एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं कि जब हम विजिट करते हैं वेबसाइट पे तो क्या होता है कि उसके डिफरेंट सेक्शंस लाइक एडमिशन है, कोर्सेज है, फैकल्टी है, ये इजी तरीके से फाइंड आउट करने में जो है ये एआई नहीं है। क्या है ये? आई ए, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। ये ध्यान रखना, कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़े इसे, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, आई ए। नेक्स्ट, अब वेब इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के डिफरेंट डिफरेंट लाइक हम जो है क्या कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। हायरार्किकल ट्री बेस्ड के अंदर कर सकते हैं, सीक्वेंशियल कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर डिफरेंट मेथड का यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि ई कॉमर्स साइट के अंदर कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्लोथिंग है, होम अप्लायंसेज है। और यूनिवर्सिटी वेबसाइट की सेक्शन की बात करें तो एडमिशन है, एकेडमिक है, रिसर्च है, कंटेक्ट। कोहेंसिव क्रिएटिंग करे यूजर फ्रेंडली वेब डिजाइन किस टाइप से, वेल कनेक्टेड होनी चाहिए एलिमेंट्स उसके, स्मूथ इंटरेक्शंस बनाती है, कंसिस्टेंट डिजाइन पैटर्न जो है यूज करती है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं यूजर फ्रेंडली वेब डिजाइन करके। नेविगेशन सिस्टम की बात करेंगे, वेबसाइट को मूविंग किस टाइप से करें, बेटर जो है सर्चिंग कैसे हो, तो ये हेल्प करेगा कि वे अराउंड द साइट फाइंड करने में। नेविगेशन के टाइप होते हैं यहाँ पे, कौन कौन से टाइप होते हैं, लाइक नेविगेशन, ग्लोबल नेविगेशन, लोकल नेविगेशन और कॉन्टेक्चुअल नेविगेशन। तो ग्लोबल नेविगेशन के अंदर मेन मेनू, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट आ जाते हैं। लोकल के अंदर सेक्शन स्पेसिफिक लाइक प्रोडक्ट कैटेगरी, एफएक्यूज। और कॉन्टेक्स्ट से रिलेट नेविगेशन जो होते हैं लाइक रिलेटेड आर्टिकल, टेक्स्ट। अब इसके एग्जाम्पल में अमेजन टॉप मेनू, डिपार्टमेंटल, डी, कस्टमर सर्विस, विकीपीडिया स्लाइडर बार लिंक फॉर रिलेटेड टॉपिक्स, इस टाइप से नेविगेशन सिस्टम भी जो है होता है। सर्च सिस्टम एफिशिएंट करता है, कहता है कि रैंकिंग बढ़ जाएगी जी। कैसे रैंकिंग बढ़ेगी, मतलब एसईओ किस तरह से इंप्लीमेंट करें, उसके बेस पे जो हम सर्च सिस्टम को और ज्यादा बेटर एफिशिएंट कर सकते हैं। तो अनेबल करता है यूजर टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इजिली, यूजेज टेक्निक लाइक फिल्टर, ऑटो सजेशन, कीवर्ड बेस्ड सर्चेज, ऑप्टिमाइज सर्च इंटरफेसेज, इंप्रूव यूजेबिलिटी। एग्जांपल लाइक गूगल ऑटो सजेस्ट फीचर, क्यूरी एज यू फाइंड, ज्यादा बड़ा हो गया। नेक्स्ट, यूट्यूब यूट्यूब सर्च फिल्टर लाइक शॉर्ट वीडियो बाय रिलीवेंस, अपलोड डेट, रिव्यूज। तो टाइप ऑफ नेविगेशन जैसे करके आए हैं हम, उसके अंदर एक और ऐड कर सकते हैं हायरार्किकल नेविगेशन। वो ऑर्गेनाइज करेगा आपके कंटेंट को इन लेवल, मीनू, सब मीनूज के बेस पे। ग्लोबल, मेन मीनू की बात करते हैं। लोकल, अगर हम लोकल की बात करें, लोकल नेविगेशन, तो इसमें पेज स्पेसिफिक होंगे। और कंटेक्चुअल्स की बात करें तो यहाँ पे रिलेटेड लिंक इनसाइड कंटेंट हो। तो ये कैसे काम करेगा, काम कैसे करेगा, ये इंडेक्सिंग करने में, स्टोरिंग करेगा वेबसाइट कंटेंट फॉर फास्ट रिसर्चिंग, फास्ट सर्चिंग में हेल्प करता है। भाई इंडेक्सिंग कर देना मेरी वेबसाइट को, हो सकती है पॉसिबल। जब डेवलपर से बात करता है कोई भी कस्टमर तो ये कहता है कि इंडेक्सिंग होनी चाहिए जी, मतलब एसईओ की फैसिलिटी लगनी चाहिए, और वो इंडेक्सिंग की बात इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। अब एल्गोरिदम होती है जिससे कि पेज को रैंक किया जा सके, वो एल्गोरिदम यूज करते हैं गूगल का क्रॉलर। और यूजर फ्रेंडली सर्च जो है इंटरफेस होती है जिससे कि कंटेंट क्विकली फाइंड आउट करने में यूजर की हेल्प करे। और ये जो है और डेप्थ के अंदर जाके आप किस तरह से वेबसाइट के अंदर यूजर एक व्यू कर सकता है, वो नेविगेशन होता है। और डिफरेंट लेवल के बेस पे, एग्जाम्पल के बेस पे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझ सकते हो आप कि ग्लोबल नेविगेशन क्या है, लोकल नेविगेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, कॉन्टेक्चुअल्स क्या है, किस तरह से इंडेक्सिंग होती है, गूगल का क्रॉलर आता है तो किस तरह से वेबसाइट को सर्च करता है, क्या इंडेक्सिंग बनी होती है वहां पे जिसके बेस पे वो सर्च करता है, एल्गोरिदम होती हैं जिसके बेस पे वेबसाइट की गूगल में रैंक होती है। तो ये सारी चीजें जो है मैटर करती हैं किसके अंदर, वेबसाइट नेविगेशन और सर्च सिस्टम के अंदर।
तो आपने नेविगेशन के अंदर क्या किया कि नेविगेशन जो है एक टर्म हेल्प करती है यूजर को मूव करने में वेबसाइट इफिशिएंटली। गूगल सर्च सिस्टम इंडेक्सिंग एल्गोरिदम और सर्च फ्रेंडली यूआई के अंदर यूज होता है। और वेल स्ट्रक्चर नेविगेशन और सर्च इंप्रूव यूजेबिलिटी यूजर एक्सपीरियंसेस। अब एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। दूसरा, इंटरनेट आर्किटेक्चर, डब्ल्यू डब्ल्यू टाइमलाइन, इसके डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हो। और निमोनिक जो टर्मोलॉजी हैं उनको बेटर तरीके से यूज करें। रिवाइज करें शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस करें प्रीवियस एग्जाम पेपर, और आंसर करें स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल्स इन एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।